और आज की इस मॉडर्न दुनिया में, आज की इस तेज़ दुनिया में कुछ आपके ज़मीरों को जोड़ने के लिए आपका भाई यहाँ मौजूद है। एंड पे आपसे एक सवाल छोड़ के जाऊँगा आपके लिए, जो आपने अपना खुद एहतसाब करना है। तो सबसे पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमारे लिए सआदत है कि हमने ये महफ़िल अरेंज करवाई मिलाद, और अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए, आमीन। एंड द परफेक्ट रोल मॉडल, जब भी हम किसी वर्ड के साथ द लगा देते हैं तो एक वो स्पेशल बन जाता है कि दुनिया में उससे ऐसा कोई नहीं, इस कायनात में उससे ऐसा कोई नहीं। द परफेक्ट रोल मॉडल आपके जहन में, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मोमिन एंड मोमिना, आपके जहन में ये सुनकर क्या आता है? ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले ये देखें, बीइंग अ मुस्लिम आप लोगों को रोल मॉडल की ज़रूरत ही क्यों है, ये जहन में एक खाका बनाता हूँ मैं आपके, कि सबसे पहले तो ये देखें कि मुसलमान से पहले आप इंसान हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, ज़मीन पर भेजा अपना नायब बनाकर, तो वो फील करें जस्ट, पहले इंसान की फीलिंग जस्ट लाइक अ रोबोट, इट्स जस्ट लाइक अ रोबोट, कि अभी कोई कोडिंग नहीं हुई, अभी कोई कुछ बताया नहीं हुआ, उसे उसके स्टैंडर्ड्स नहीं बताए हुए कि आपने इस दुनिया में रहन सहन किस तरह करना है, आपने इस दुनिया में रहना किस तरह है। जस्ट फील इट। जो मैं बातें कर रहा हूँगा वो आपने अपने आप को लेकर कंसिडर करनी है कि वो पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो क्या फीलिंग्स होंगी उस वक्त जब उनके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, जब उनका कोई रोल मॉडल नहीं होगा कि मैंने करना क्या है, किस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये सिलसिला अल्लाह ताला ने स्टैंडर्ड्स का, इंफॉर्मेशन का आपका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट किया, और कहाँ आकर इख्तिताम हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहुत से अंबिया आए, उनको नबूवत मिली, उनकी कौमों ने बायकॉट किया, उनकी कौमों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तो उस वजह से वो बर्बाद हो गए, और जो उन पर अहकामात नाजिल किए गए वो अपनी असली हालत में भी महफूज ना रह सके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए उसवा हसना करार दे दिया। तो ये इंसान से मुसलमान के जो सफ़र है ना, यहाँ तक बात हो गई। अब देखें कि आज के मोमिन या मोमिना से आपसे सवाल किया जाए कि आपका रोल मॉडल क्या है, नौजवान नस्ल से सवाल किया जाए कि आपका रोल मॉडल क्या है, तो बच्चे क्या जवाब देंगे? बच्चे ये जवाब देंगे या तो कि मगरिब का सेलिब्रिटी, ठीक है, या तो वो इस तरह आजकल के सेलिब्रिटीज़ मोस्टली स्टूडेंट्स के, नौजवान नस्ल के ये रोल मॉडल्स हैं। जबकि आज एक मोमिन और मोमिना का जवाब ये होना चाहिए कि ऑब्वियसली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत, दो जहानों का नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो एक स्टिमुलस है, ये एक माइंडसेट है ना, वो बच्चों का ख़त्म हो चुका है, वो बिगड़ चुका है, बेसिक स्टैंडर्ड्स ही ख़त्म हो चुके हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हमारी आखिरी सांस भी आनी है, हम ये भूल चुके हैं हमारी आखिरी सांस भी आनी है। जब मैं अक्सर अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा हूँ तो मैं एक लफ्ज़ बोला करता हूँ, एक लफ्ज़ वो ये है, इट्स अ वर्चुअल रियलिटी, दिस वर्ल्ड इज़ अ वर्चुअल रियलिटी। ये एक ऐसी हकीकत है जो हकीकत में नहीं है, ठीक है, ये एक ऐसी हकीकत है जो हकीकत में नहीं है। अरे कब आँख खुलेगी और पता चलेगा कि हमारा असल वजूद क्या है। दिस इज़ नॉट आवर असल वजूद। ये आपको एक किस्म के वैसे ही रेंट पर मकान होते हैं ना, जिस तरह ये आपको वैसे ही मिला हुआ है। ये कब आपसे ले लिया जाए, कब आपकी असल दुनिया में आपको भेजा जाए, आपको पता ही नहीं चलना। और वो आँख बंद नहीं होगी, वो आँख खुलेगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या हम अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
पूरे 23 साल में अल्लाह ताला ने अहकामात पूरे किए। अपने आप से सवाल कीजिएगा बैठकर रात को, एहतसाब कीजिएगा अपना कि क्या वाकई मैं मोमिन हूँ, क्या वाकई मैं मोमिना हूँ, क्या वाकई मैंने मरना है। ये अपने आप से सवाल कीजिएगा। अच्छा, अब एक आपसे एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ कि रोल मॉडल। आज आपके रोल मॉडल चेंज हो जाएगा इंशाअल्लाह इस बात के बाद, कि रोल मॉडल तो मेरे ख्याल में उसको बनाना चाहिए जो आपके लिए भी कुछ करे। ऐसा ही है ना, रोल मॉडल उसे होना चाहिए जो आपके लिए कुछ करे, बेशक आप उससे मिले हो या ना मिले हो। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सबसे बेहतरीन उम्मत आप हैं कि जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा, आपने भी उन्हें नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप उनके उम्मती हैं। ये जो लफ्ज़ उम्मती है ना, बहुत बड़ा लफ्ज़ है। इस पर कई से कई किताबें लिखी जा सकती हैं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है अगर इसको कोई मोमिन या मोमिना फील करे। ठीक है, तो मैं बात ही कर रहा था कि जो रोल मॉडल है वो आपके लिए कुछ करे, तभी वो रोल मॉडल कहलाएगा ना। तो देखें, ताइफ का वाक़या याद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ आपको पता है। हदीस में और रिवायात में ये आता है कि ताइफ में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल किया था, उन बदबख्तों ने खून से इस तरह लथपथ थे कि चप्पल को पैरों से निकालने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था, इस तरह चिपक गए थे, लहू लहान। और फिर भी ट्रिलियंस ऑफ पार्ट में, सेकंड के ट्रिलियन पार्ट होता है ना, उसमें हज़रत जिब्राइल हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं 2 पहाड़ों के दरमियान इनको रेजा रेजा कर दूँ, इनको कुचल दूँ, मैं कुर्बान जाऊँ उस ज़ात के। फरमाते हैं कि ए जिब्राइल इनको कुछ ना कीजिए, ए जिब्राइल इनको कुछ ना कीजिए, क्या पता इनकी अगली नस्लें इस्लाम कबूल कर लें। सुभान अल्लाह, से सुभान अल्लाह। अब रोल मॉडल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप अगर परखें ना, अगर स्टडी करें, जो कि आप लोगों का एक अव्वलीन फरीज़ा है, अव्वलीन फरीज़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही आपने देखना है। आपसे अगर कहें ना कि आपने ये काम किस तरह करना है, ज़िंदगी का ये फैसला किस तरह करना है, तो आपने ये बताना है कि मैं मोमिन हूँ या मैं मोमिना हूँ, मैंने ये फ़ैसला इस तरह करना है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये काम इस तरह किया। बेसिक स्टैंडर्ड आपका यही है। तो आप खुद जाकर देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हमें। मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर मर्ग पर थे तो इज़राइल मौत का फरिश्ता इजाज़त लेकर आपके पास आता है। इजाज़त लेकर अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल को ये कह कर भेजा कि आप पहले जाइएगा तो इजाज़त लेके जाइएगा। वो मौत का फरिश्ता जो किसी से इजाज़त नहीं लेता, एक सेकंड में सांस निकाल लेता, वो मौत का फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर हाजिर होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि मैं वो अल्फाज नहीं अदा करना चाहता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इज़राइल, क्या मैं अगर कहूँ तो क्या मेरी रूह कब्ज़ कर लोगे? तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के बाद अपनी उम्मत का जिक्र किया, उस उम्मत का जिस उम्मत को उन्होंने देखा भी नहीं, उस उम्मत का जो आज सूद में चल रही है, उस उम्मत का जो आज नापतोल में कितनी मिलावट कर रही है, उस उम्मत का जो झूठ बोलने में ज़रा देर नहीं करती। उस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर निकल जाते थे, बस्तियों में मराक़े में चले जाते थे अकेले, उस उम्मत के लिए दुआ किया करते थे, सजदों में रो रो कर दुआ किया करते थे। रोज़े महशर जब जहन्नुम लाई जाएगी ना, जहन्नुम, ये फील करें, ये आप सब फील करें, मरना है एक दिन सांस निकलनी है। रोज़े महशर जब जहन्नुम को लाया जाएगा तो वो चीख रही होगी, करोड़ों अरबों
अल्लाह ताला गुस्ताखी माफ़ फरमाए, करोड़ों फरिश्ते जहन्नुम को ला रहे होंगे, वो चीख रही होगी और उससे कांप रहे होंगे, उससे तमाम अशरफुल मखलूक़ात, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, वो कांप रही होगी। ये सिर्फ हम इंसान, ये आम इंसान ही नहीं, हम अंबिया तक कांप रहे होंगे। हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़, तमाम अंबिया भी कांप रहे होंगे और वो कह रहे होंगे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। और एक वो मंज़र होगा कि जब देखा जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, या अल्लाह आप ना हिसाब लीजिएगा, अपनी उम्मत का मैं हिसाब लूँगा, अपनी उम्मत का मैं हिसाब लूँगा। दिस इज़ रोल मॉडल, आपके रोल मॉडल, जो आपका एक्चुअल रोल मॉडल होना चाहिए। अपने आप से सवाल करें आज कि मैं वाकई मोमिन हूँ, कि मैं वाकई अपने बेसिक स्टैंडर्ड्स जो मेरे लिए तैयार किए गए थे, जो मेरे अल्लाह ने मुझे एक बजाय एक चीज़ पर पाबंद करने के, मुझे फैसला करने का की अथॉरिटी दी, आपको इख्तियार बख्शा कि आपने अच्छाई की तरफ जाना है या बुराई की तरफ, ये आपको इख्तियार बख्शा। ये सुपर पावर है, ये आपकी सुपर पावर है कि आपको इख्तियार बख्शा। अरे भाई, जब हम रोबोट बना रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो जो चीज़ हमने लिखनी होती है ना, जो उसे इंफॉर्मेशन इनपुट देनी होती है, वो वैसे ही करता है। अल्लाह ताला चाहते तो वो भी कर सकते थे, हमें अच्छाई पर ही पाबंद कर देते। अरे इस ज़िंदगी का मकसद समझें, इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब अल्लाह ताला ने जो आपको इख्तियार दिया है, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये अपनी ये चीज़ें खुद वो करें, अपना सेल्फ असेसमेंट किया करें। रात को जब सोने जाया करें तो अपनी एक डायरी रखें कि आज मैंने कितना झूठ बोला, आज मैंने क्या गलत काम किया, क्या अगर जो मैंने काम किए हैं वो मेरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। अपने रोल मॉडल को स्टडी करें। हम तो सब कुछ भूल चुके हैं, इतनी गफलत में हैं कि पता ही नहीं है, कुरान से कितना दूर हो चुके हैं। खुद फील करें। ये मैं आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि आपने अपना एहतिसाब खुद करना है और स्टडी किसको करना है? द परफेक्ट रोल मॉडल, द परफेक्ट रोल मॉडल। इसी के साथ मैं एक शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। चलता हूँ मैं भी काफिल वालों, रुको ज़रा। चलता हूँ मैं भी काफिल वालों, रुको ज़रा। मिलने दो बस मुझे भी, मिलने दो बस रसूल की। हाँ, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। हाँ, उल्फत रसूल की। जन्नत में लेके जाएगी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। हाँ, क्यों करना मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। जज़ाकुमुल्लाह, थैंक यू सो मच।